अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस ड्रामे की जिसने मोहब्बत को सवाल बना दिया और लाड को सजा। क्या सिर्फ लाड प्यार ही किसी बच्चे की जिंदगी संवार सकता है या बर्बाद भी कर सकता है? नाज़रीन, क्या बहन भाइयों के रिश्ते वक्त के साथ कमजोर पड़ जाते हैं या मुश्किल में भी मजबूत दिखाई देते हैं? नाज़रीन, जब बराबरी हक बनती है तो क्या वो हर बार दुरुस्त नतीजा देती है या कभी घर बिखरा देती है? और बताएं कि वो कौन सा लम्हा था जब नाज़ों की जिंदगी ने अचानक करवट ली। नाज़रीन, आखिरी और सबसे अहम सवाल, लाडली ने हमें कौन सा सबक दिया जो हर वालिदैन को समझना जरूरी है। नाज़रीन, आज हम न सिर्फ आखिरी किस्सा हाल सुनाएंगे बल्कि जानेंगे इस ड्रामे का असल मकसद क्या था और हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो जुड़े रहिए क्योंकि आगे वो मनाजर और वो सच आएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में दोस्तों के कमेंट्स और राय भी शामिल है। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं लाडली ड्रामा की। एक ऐसा ड्रामा जिसने हमें ये सिखाया कि सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं, मोहब्बत के साथ तरबियत भी जरूरी है। बच्चों को लाड देना बुरा नहीं, लेकिन जब लाड हद से बढ़ जाए तो वो मोहब्बत नहीं रहती, वो तबाही का आगाज बन जाती है। नाज़रीन, ये ड्रामा बताता है कि कहीं हद से ज्यादा लाड इंसान को अनापसंद, जिद्दी और कभी कभी खुद गर्ज भी बना देता है और यही रवैया एक खुशहाल घर को बर्बाद कर देता है। नाज़रीन, लाडली हमें ये सबक देता है कि कहीं बहन भाइयों के रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से नहीं, एहतराम और समझ-बूझ से भी मजबूत होते हैं। और ये भी हकीकत है कि जिंदगी के कुछ फैसले मर्द करते हैं, कुछ औरतें, लेकिन जब बराबरी की जंग जिद बन जाए तो घर टूट जाते हैं और दिल बिखर जाते हैं। नाज़रीन, ड्रामा में ये भी समझाता है कि बराबरी का हक अगर समझ के साथ ना बरताया जाए तो वो हक नहीं, नुकसान बन जाता है। और सबसे बढ़कर लाडली याद दिलाता है कि ड्रामा तफरीह के लिए होता है, सबक लेने के लिए, ना कि अपनी जिंदगी पर इसके किरदार मुसल्लत करने के लिए। तो आइए नाज़रीन, आज हम देखते हैं कि लाडली ने आखिर क्या दिखाया, नाज़ों के फैसले कहाँ गलत हुए और इस कहानी ने हमें क्या सोचने पर मजबूर कर दिया। शुरू में सब कुछ हसीन लगता है, नाज़ों के इर्द गिर्द मोहब्बतें, खुशियाँ और मुस्कुराहटें बिखरती हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है मोहब्बतों की चमक पीछे छुपी तलखियां ज़ाहिर होने लगती हैं। नाज़ो समझती थी कि लाडली होना नेमत है नाज़रीन, लेकिन वक्त ने उसे सिखाया कि लाडली होना कभी कभार सजा भी बन जाता है। घर वालों की तवक्कुआत बढ़ती है, हर कुर्बानी नाज़ो से मांगी जाती है और वो हर बार चुप रहती है क्योंकि वो अपनी इज्जत और मोहब्बत को बचाना चाहती है। लेकिन कब तक? नाज़रीन, एक इंसान कब तक चुप रह सकता है? एक वक्त आता है जब नाज़ो के अंदर की खामोशी चीख बन जाती है। ये चीख कभी अल्फाज में नहीं निकलती बल्कि फैसलों में जाहिर होती है नाज़रीन, और यही वो लम्हा है जब नाज़ो से पहली बड़ी गलती होती है और वो गलती उसकी जिंदगी बदल देती है। नाज़रीन, नाज़ो बदले की राह पर चल निकलती है और यही बदला उसके अपने वजूद को जला देता है। यही वो मोड़ है जहाँ लाडली की कहानी आम ड्रामा नहीं रहती, ये एक आईना बन जाती है। एक सवाल उठता है, क्या नाज़ो वाकई एक कसूरवार है या वो खुद इस मुआशरे की कुर्बानी है? इसका जवाब आसान नहीं, क्योंकि नाज़ो की हर गलती के पीछे एक जख्म छुपा है, एक तकलीफ, एक एहसास महरूमी जो बरसों दिल में जमा होती गई। नाज़रीन, नाज़ो ने सच बोलने की कोशिश की लेकिन कोई ना सुना, उसने रोना चाहा लेकिन सब ने उसे ड्रामा कहा, उसने इज्जत मांगी लेकिन बदनामी मिली। और फिर वो लम्हा आया जब नाज़ो ने कहा बस। यही लम्हा कहानी का मोड़ है। यहाँ से वो लाडली नहीं रही, वो एक ऐसी औरत बन गई जो अपनी तकदीर से लड़ने निकली, लेकिन किस्मत कभी किसी के साथ नहीं होती। नाज़ो जीतने निकली थी मगर हार गई, अपनों से, जमाने से, खुद से। नाज़रीन, आखिरी किस्त में हर राज खुल जाता है। नाज़ो की तमाम चालें, उसके तमाम फैसले सब उसके सामने आ खड़े होते हैं। घर वाले उस पर उंगली उठाते हैं, वो सब जिनके लिए वो सब कुछ कुर्बान करती रही अब उसके मुखालिफ खड़े हैं और नाज़ो खामोश खड़ी है। चेहरे पर आंसू हैं मगर दिल में सुकून है, क्योंकि अब वो जान चुकी है सच छुपाने से, मोहब्बत बदलने से इंसान सिर्फ खुद से दूर होता है। यही लाडली की असल रूह है। ये ड्रामा सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, ये एक सबक है कि मोहब्बत इज्जत ना हो तो वो मोहब्बत नहीं, गुलामी है। आखिरी मंजर में नाज़ो खामोशी से चली जाती है, ना कोई शोर ना फरियाद, बस एक नजर पीछे फेंककर जैसे कह रही हो कि अब तुम सब जान गए ना, लाडली होना कितना मुश्किल है। ड्रामा हमें ये सिखाता है कि बेटी अगर बोले तो गुस्ताख, अगर चुप रहे तो बेवकूफ, लेकिन हकीकत ये है कि बेटी ही घर की असल ताकत होती है। नाज़ो का किरदार माशरती दोगले म्यार पर एक थप्पड़ है, जहाँ बेटी से सब कुछ मांगा जाता है मगर दिया कुछ नहीं जाता। आखिर में नाज़ो ने खुद को माफ कर दिया और यही उसकी जीत थी। दुनिया हार गई मगर वो जीत गई। नाज़रीन, यही लाडली का पैगाम है, मोहब्बत जब शर्तों पर हो तो वो रिश्ता नहीं रहता, एक कैद बन जाता है। काश नाज़ो को थोड़ा सा एतबार मिलता, काश कोई उसका दर्द समझता, उसे समझाने वाला होता, तो शायद कहानी का अंजाम इतना तल्ख ना होता। और शायद हम सबको भी सोचना होगा नाज़रीन, क्या हम भी अपने घरों में कोई नाज़ो तो नहीं बना रहे? नाज़रीन, क्या हम अपनी लाडलियों को सिर्फ मोहब्बत के
वादे दे रहे हैं या उन्हें समझाने की कोशिश भी करते हैं। सोचिएगा, क्योंकि लाडली खत्म हो गई मगर उसका पैगाम अभी जिंदा है। नाज़रीन, नए आने वाले दोस्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।